Everyone, my name is Rajita Singh. Welcome back to my channel. So those of you who are new here, I welcome you. Those who are my old subscribers, thank you so much for coming back. And sorry about my voice. I have a cold. मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है. So बट मैंने सोचा मुझे इस टॉपिक पे आपसे बात करनी है, तो why not? आज मैं आपके साथ जिस पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे बहुत सारी मेल्स आती हैं, बहुत लोग मुझे पर्सनली पूछते हैं, नीचे मैसेजेस आते हैं, कुछ लोग मुझे पर्सनली डीएम करते हैं और मैंने अपने आसपास भी ये चीज़ें देखी हैं, कहीं ना कहीं मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है. पीपल यूज टू आस्क मी दिस थिंग कि मैम, जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जहाँ हमने सबसे ज़्यादा दिया होता है, वहाँ हम सबसे ज़्यादा हर्ट क्यों होते हैं? हम सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड उस रिलेशनशिप में क्यों होते हैं? हम चाहकर भी जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो सामने वाले को वो चीज़ समझ ना आकर वो क्यों आती है जो है ही नहीं. कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो कहते ना कि हम पूरी कोशिश कर लेते हैं लेकिन वो चीज़ें कभी हटती ही नहीं हैं. आप कह सकते हैं कि कोई बिलीफ सिस्टम बन जाता है दूसरे इंसान का. तो ऐसे में गलती किसकी है? क्या दो लोगों की गलती है, रिलेशनशिप की गलती है, सिचुएशन की गलती है, किस चीज़ की गलती है? तो अगर आप ध्यान से देखें, गलती किसी की भी हो, मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगी कि गलती किसकी है, कौन सही है, कौन गलत है, बिकॉज वी आर नोबडी टू जज. ओके. और हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होता है. कोई भी रिएक्शन उसका जब आता है, वो सोचता है, उसका पीछे उसका कोई रीज़न होता है. ठीक है, हम एक हद तक उस रीज़न को समझ सकते हैं. अगर आप उससे प्यार करते हैं, आप उन्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, है ना. हम चाहते होते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ना ख़राब हो और कोशिश यही रहती है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रिलेशनशिप ना चाहते हुए भी टूट जाते हैं, या फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता है, या फिर ना चाहते हुए भी उस कहते हैं ना, जहाँ पे हमने इतना कुछ दिया होता है, वी हैव टू फॉरगिव दैट सिचुएशन एंड वी हैव टू मूव ऑन. तो अगर आप ध्यान से देखें, चाहे गलती किसी की भी हो, जो सफ़र कर रहा है वो है रिश्ता, वो है रिलेशनशिप, वो दो लोगों का रिलेशनशिप. और मैं हमेशा कहती हूँ, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, जब कोई चीज़ स्टार्ट हो रही होती है, कोई चीज़ जन्म ले रही होती है, कोई बिगनिंग हो रही होती है, तब भी इंसान को पेन होता है. और जब कुछ चीज़ एंड हो रही होती है तब भी कोई पेन होता है. क्योंकि ना, अब आप कहेंगे कि मैम बिगनिंग में क्या पेन होगा? क्योंकि जब भी कोई चीज़ शुरू होती है ना, तो कहीं ना उसके पीछे ना आपकी एक प्योर इंटेंशन होती है कि आप इस चीज़ में 100% देंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल जाते हैं. वेदर इन टर्म ऑफ योर करियर, वेदर इन टर्म ऑफ योर रिलेशनशिप, आप एक अपना नया सेल्फ ढूंढते हैं उस रिलेशनशिप में, राइट. और वो सेल्फ होता है जिससे आप कभी नहीं मिले होते हैं. कितनी बार होता है ना, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम कितनी पैशनेटली उसके अंदर काम करने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतना काम भी कर सकते थे. लेकिन क्योंकि हमें इतना पैशन होता है, कभी कभी कोई रिलेशनशिप में हम चाहे कितनी डिमांडिंग हो, है ना, हम डिमांड करने वाले हो, हम वो इंसान हो जो बिलीव करता है कि अरे डेली में बिलीव नहीं करता. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी ऐसे रिलेशनशिप में आता है कि वो अचानक से गिविंग हो जाता है. एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप ना. आप अपने बारे में एक नया आयाम खोजते हैं, एक नया एस्पेक्ट देखते हैं, है ना. तो अगर आप ध्यान से देखें, इन सब चीज़ों में सिर्फ रिलेशनशिप सफ़र करता है. अब ऐसे में क्या करें अगर कोई हमें इतना हर्ट कर रहा है और इतना हमें पेन हो रहा है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी अटमोस्ट, जिसे कहते हैं ना, ज़रूरत ये होनी चाहिए. और अगर आपने अपने रिलेशनशिप में 100% दिया है, आपने अपना माइंड, बॉडी एंड सोल, जिसे कहते हैं ना, हर तरीके से आपने उस रिलेशनशिप को नर्चर किया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जब भी हम अपना 100% देते हैं और उसके बदले में हमें कुछ भी मिल रहा था, हमें पेन तो ज़रूर होता है, हमें दुख भी बहुत होता है, लेकिन एटलीस्ट एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने अपना पूरा 100% दिया.
जो वो 100% होता है ना, वो हमें मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने की। आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपने जिनसे प्यार किया या हम जिस रिलेशनशिप में वो गलत थे, गलत कोई नहीं होता। गलत कभी कभी हालात हो जाते हैं, सिचुएशन हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि कोई भी इंसान जब कोई चीज़ें रिएक्ट कर रहा होता है उस टाइम पीरियड पे, तो उसके पीछे के बहुत रीजंस होते हैं, हम शायद उस वक्त ना समझ पाएँ, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व लाइक मैच्योरिटी एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग। आपकी सोल कितनी इवॉल्व है, आप कितनी चीज़ों को खुले दिमाग से सोचते हैं, परसीव करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमें उस वक्त समझ नहीं आती हैं, है ना। तो ऐसे में ना, द बेस्ट थिंग यू कैन डू, सी आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर गिव अप, हु नेवर गिव अप। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में कभी किसी चीज़ पे गिव अप नहीं किया है। मैंने अपनी लाइफ में कोशिश की है और मैं यही लोगों को कहती हूँ, आप कभी गिव अप मत करिए। लेकिन अगर आपने, जैसे कहते हैं ना, अपनी पूरी, कितना अपनी तरफ से आपने पूरी 100% दे दिया है, कर लिया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन तब भी चीज़ें नहीं ठीक होती, देन जस्ट यू हैव टू लेट इट गो। आई नो थिंग्स विल गिव यू पेन, क्योंकि वो रिलेशनशिप में आपने इतना कुछ दिया होता है, इतना टाइम, हर चीज़, इट्स वेरी पेनफुल। लेकिन फॉर योर सेल्फ, फॉर क्योंकि ये वो हालात है ही नहीं, जब मैंने कहा ना, गलत कोई नहीं है, ना आप ना वो, क्योंकि किसी को गलत कहने से कभी भी आप सही नहीं हो जाते। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप ब्लेम गेम खेल भी लें आज, कल, परसों, तरसों, अगर आप उनसे प्यार करते हैं, अगर आपने अपनी रिलेशनशिप में लिटरली प्यार किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि द मोमेंट आप ब्लेम करते हैं, आप ये बता रहे हैं कि तू गलत है और मैं सही हूं। और द मोमेंट हम रिलेशनशिप में ये करना शुरू करते हैं, वहां से चीजें ऑटोमेटिकली खराब होनी शुरू हो जाती हैं। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? यू जस्ट नीड टू फॉरगिव। अब जब मैं ये बात कहती हूँ फॉरगिव, ये कितनी छोटी टर्म लगती है, लेकिन इसके मायने इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं की ना, और फॉरगिव से मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले ने आपको मिसट्रीट किया, अब्यूजिव वर्ड्स बोले या कुछ भी बोला, मैं कहती हूँ कैसे भी कुछ भी किया, तो आप उनके उस बिहेवियर को फॉरगिव कर दो, लाइक ठीक है चलिए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, लेकिन आपको फॉरगिव करना है अपने लिए, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ अपने अंदर रख ली तो आप अपनी लाइफ में आगे उसी चीज़ को लेकर ही बढ़ेंगे, राइट? क्योंकि जिस इंसान ने जो चीज़ दी, अगर वो आपकी थी ही नहीं तो आप क्यों ले रहे हो? आपको लेना ही नहीं है। नो मैटर वॉट वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, आपको, अगर वो चीज़ आपकी नहीं है, आप कभी किसी के घर जाते हैं, अपनी चीज़ें लेकर जाते हैं, कहीं सपोज आप कहीं घूमने जाते हैं तो अपनी चीज़ें लेके जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने जाने में कुछ चीज़ें जो हैंडी होती हैं हम ले भी आते हैं नो, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी चीज़ें छोड़कर वहाँ की चीज़ें उठाकर ले आए हो? नहीं ना। जो चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, आपकी हैं, आप वही लेकर जाएंगे और वही लेकर आएंगे, राइट? जो आपकी नहीं है वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड विच इज़ बैड बिहेवियर ऑफ समबडी। अगर कोई आपको इल ट्रीट कर रहा है, आपको आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि यस यू आर फीलिंग अ लिटिल लो, और आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, और रिस्पेक्ट से भी बहुत अगेन रिस्पेक्ट इज ऑल्सो अ बिग टर्म, अलग अलग मायने हैं लोगों के, है ना। लेकिन एक हमें ना अंदर से पता होता है कि यार नाउ इज अ टाइम वेयर वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर सेल्फ, तो आपको वो देखना पड़ता है। और अगर आपने अपना 100% दे दिया है, ट्रस्ट मी, आपको लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होगा आगे बढ़ने में। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है आप में वो क्षमता है। जब आप एक ऐसी सिचुएशन में किसी को इतना प्यार दे सकते हैं, तो सोचिए जब चीज़ें फेवरेबल होंगी तो आप कितना प्यार देंगे। तो आप कितनी लवफुल सोल हैं, तो किसी के लिए किसी की वजह से हेट्रेड अपने अंदर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट इज द मंत्रा।
बिट टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना उस वक्त चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि हम उस पिट में होते हैं, यू नो। और ये कोई बुरी चीज़ भी नहीं कि उस वक्त समझ नहीं आ रही, दैट्स फाइन। हर एक इंसान अलग है, और अगर हम हर एक इंसान को एक ही लेवल पे जज करेंगे, और हम होते कौन है जज करने वाले, राइट? You never judge people because you don't know what circumstances they are going through, है ना? उनके पीछे का सच क्या है, और आप उन्हें जज कर रहे हो, ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है। If you are that kind of person, if you are that kind of soul who can forgive anybody ना, आप अपनी लाइफ में कभी भी, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, कभी भी अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करेंगे। यू नो, शायद वो सिचुएशन रिग्रेट करे जहां से आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मेक श्योर आप उन चीज़ों को पकड़ के ना बैठे। कभी कभी ऐसा होता है, यू नो, हम सोचते हैं कि नहीं, हम एक प्रूफ करने में, हम एक प्रूफ पॉइंट करने में कि नहीं इसने कैसे गलत समझा, क्यों, किस लिए, यू नो, हम करते हैं, वी आर ह्यूमन, राइट? तो हम कोशिश करते हैं, हम हर तरीके से कोशिश करते हैं अपने रिलेशनशिप को संभालने की, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज लेट इट गो। एंड लेट इट गो इसलिए ताकि उस वक्त आप अपने आप को संभाल सके। सी, एन एम्प्टी ग्लास, एन एम्प्टी वेसल कांट गिव एनीथिंग टू एनीबॉडी। आप खाली हैं ना, आप किसी को कुछ दे ही नहीं सकते हैं। आप भरे हुए हैं ना, तो आपको, आपके पास आप में वो क्षमता है कि आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आप खाली हैं ना, तो आप मांगते ही रहेंगे कि मुझे रिस्पेक्ट दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ में अगर किसी भी रिलेशनशिप में ऐसे हैं जहाँ आप स्टक फील करते हैं, टॉक्सिक फील करते हैं, सी टॉक्सिक इज़ अ वेरी, आई डोंट नो, वेरी रॉन्ग वर्ड, आई डोंट यूज़ इट, ठीक है? कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे, आपने सोचा है कि जब हमारा रिलेशनशिप कभी किसी से स्टार्ट होता है, कभी तब बड़ा लवी डवी प्यारा हाय यू सब बड़ा ग्लूमी दिखता है, ऐसा क्या होता है टाइम के बाद आके कि वही इंसान दुश्मन लगने लगता है? क्यों? क्या आपकी समझ में प्रॉब्लम है? क्या आपने उस इंसान को नहीं समझा? और अगर आपने, मैं कहती हूँ, अगर वो इंसान कुछ भी कर रहा है, इवन आई एम टेलिंग यू, इफ यू पर्सन चीटिंग ऑन यू, ठीक है, दैट इज अ बैड थिंग, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि चीटिंग इज वेरी गुड थिंग, ओके, और करना चाहिए, नो। आपको पता है ना, आपने अपना 100% दिया है, उसे दूसरा इंसान संभाल नहीं पाया, ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और आपको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि व्हेन अ पर्सन रिग्रेट ना, उसको वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये ना एक सिग्नल दे रहा है कि यू नो, ये एक बेस्ट चीज़ थी और इससे ज़्यादा मैं डिजर्व नहीं करती हूँ या करता हूँ। नो, इफ यू कैन गिव सो मच लव टू अ रॉन्ग पर्सन, यू कैन गिव 1000 into लव टू अ राइट पर्सन। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान रॉन्ग है, वो इंसान राइट है, नो। क्या होता है ना, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग, यू नो, हमारे अकॉर्डिंग इन द सेंस, एक फ्रिक्वेंसी से जब चीज़ें मैच होती है ना, वहाँ एफर्ट कम लगते हैं। जब कुछ चीज़ें यहाँ और यहाँ हो तो एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आप इस एफर्ट को करने के लिए तैयार हैं तो वेल एंड गुड, बाद में कृप मत करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नो, क्योंकि टाइम लगेगा, राइट, रीच करने में, और इस दौरान हो सकता है कुछ लोग दम तोड़ दें, कुछ लोगों की रिलेशनशिप टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेशेंट रहना पड़ता है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप ऐसे नर्चर नहीं होते हैं, राइट? और जो भी रिलेशनशिप आप किसी भी हिडन मोटिव से, या फिर कोई भी ऐसा हिडन एजेंडा है जो और वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, सो डोंट वरी। अगर वो उसकी नींव उस पे है ना, वो कल नहीं तो आज, नहीं तो कल तो वो टूटना ही है, और आपको उसके लिए दुख भी नहीं बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है, यू नो, हम बहुत सुनते आए हैं लव, रिस्पेक्ट, ये वो, बट दीज आर नॉट वर्ड्स, दिस इज समथिंग वी हैव टू लिव बाय। क्योंकि रिलेशनशिप ऐसे ही नर्चर होते हैं, पौधे ऐसे ही नर्चर होते हैं, पौधों को पानी और धूप ही दी जाती है, खाद दी जाती है, और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं आता ना। तो जो प्रोसेस है हमें वही फॉलो करना है, राइट? एंड आई डोंट नो मैं कितने लोगों को ये बात
कम अक्रॉस करा पाई हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान से प्यार करने के प्रोसेस में अपने आप को नहीं भूल जाना है। आई नो हम भूलते हैं, हम बहुत इवॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना होता है, क्योंकि द मोमेंट हम ये करते हैं हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। एंड यू नो वॉट, गिविंग समबडी 100%, it's a tremendous thing a one can do in a relationship, okay? लेकिन अगर आप उसमें अपने आप को भूल जाएं, अपनी आइडेंटिटी भूल जाएं, आप क्या थे। सी रिमेंबर दैट कि उस इंसान ने आपको प्यार इसलिए किया क्योंकि आप जो हैं, अगर आप बदल गए तो आप नहीं रहे, राइट? आप किसी और के दिमाग की रिफ्लेक्शन बन जाएंगे। किसी से प्यार करना, किसी अपोजिट इंसान से प्यार करना, कोई इंसान हमारे बिल्कुल अपोजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये देखिए, क्या आप वाकई में उनसे प्यार करते हैं? क्या आपने वाकई में 100% दिया? अगर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लाइफ में, और अगर नहीं दिया है तो आपको अपने आप से पूछने की बात है कि अगर आपने दिया ही नहीं है तो फिर किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, राइट? तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ इस चीज़ को। और ये मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है, और कहीं ना कहीं मेरी हार्टली वो है क्योंकि ना आई टेक रिलेशनशिप वेरी सीरियसली। लेकिन मैं अपनी लाइफ में छोटे से छोटे बच्चे, मेरे जो जितनी मेरी नीस हैं, मैं अपनी रिलेशनशिप को बहुत इंटैक्ट रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ है जो हम कमाते हैं, है ना, हम खुद करते हैं लाइफ में। अगर हम ये भी नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपको फिर अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी शॉर्टकमिंग है जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ योर शैडो वर्क। आप मुझसे बहुत पूछते हैं ना, व्हाट इज़ शैडो वर्क? दिस इज़ अ शैडो वर्क। और आपको कभी नहीं घबराना चाहिए अपनी वल्नरेबल साइड को बाहर निकालने में, ठीक है? और अपनी बातों पे स्टैंड रहने के लिए, नो मैटर व्हाट। क्योंकि द मोमेंट आप अपने स्टैंड से नीचे आ जाते हैं, आप शायद उस वक्त के लिए वो हो जाए, लेकिन आपकी जो अंदर की जो आपकी सोल है ना, वो आपको ग्रिप करेगी कि आपने स्टैंड नहीं लिया, ठीक है? एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे मूव ऑन करें, कैसे बहुत टफ होता है। आई कैन अंडरस्टैंड लाइफ में किसी भी चीज़ से, किसी भी फेज से ट्रांजिशन को, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप मन बनाएंगे ना, और आप ये अपने आप को समझाएंगे कि मैंने 100% दिया, मैं आगे जाऊंगी और मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे भी 100% दूंगा, नो मैटर वॉट। No grudges for any old relationship, any old belief, and forgive yourself, forgive him or her. कोई blame game नहीं, उससे कुछ नहीं हासिल होता, ट्रस्ट में, ठीक है? और कोई गलत सही नहीं होता है, ठीक है? ये गलत सही की परिभाषा अलग होती है, सबके लिए अलग है, ठीक है? So that's it, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो कि मैं आपको कुछ समझा पाई या कुछ भी आप इससे ले पाए, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगा। और आई वॉन्ट कि आप मेरी इसका हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, सफ़र क्या मतलब, इफ़ दे आर इन पेन, तो देन दे शुड गिव देम yourself healing, give some time, give some space to yourself, to that relationship, to that person, ताकि वो आपको समझे, आप उन्हें समझे। और अगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए नहीं है तो वक्त आपको समझा देगा, ट्रस्ट मी, ठीक है? एंड that's it. I hope you like this video. If you do, hit the like button and do share this video with your loved ones and subscribe to the channel. And you can follow me on Instagram also. And sorry about the voice, background voice तो important है। And I hope आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो, रीच आउट करें जो भी लोगों को प्रॉब्लम है, एंड स्पीक अप। इट्स ओके, it's okay to cry. If you are a man, if you are in a pain, that's okay, you can cry. पता नहीं कहाँ से आता है कि men can't cry. Okay? So इस बारे में भी मैं बात करूँगी नेक्स्ट उसमें। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे नीचे बताइएगा, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।